टॉप 10 शॉर्टकट की इन एक्सेल। हेलो एवरीवन, आई एम सुमित एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है, हम एक्सेल के अंदर टॉप 10 शॉर्टकट की को सीखने वाले हैं, जिसमें हम अलग अलग टाइप से शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। ये शॉर्टकट की बहुत ही बेसिक और यूज़फुल शॉर्टकट की होने वाली है। यदि आप एक्सेल यूज़र हैं तो आपको ये 10 शॉर्टकट कीज आना चाहिए, जिससे आपका वर्क बहुत ही ईजी होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इन 10 शॉर्टकट कीज़ को। चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ एंड स्टार्ट करते हैं एक्सेल की टॉप 10 शॉर्टकट कीज़। तो अभी हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। हम एक्सेल को ओपन करेंगे। एक्सेल ओपन करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में विंडो की के साथ आर प्रेस करना है। एंड जैसे ही आप अपने कीबोर्ड में विंडो की के साथ आर प्रेस करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एक रन कमांड ओपन होगा एंड इस रन कमांड पर आपको टाइप करना होता है एक्सेल। एंड जैसे ही आप यहाँ पर एक्सेल टाइप करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आपको ओके बटन पर क्लिक करना होता है। एंड जैसे ही हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारी स्क्रीन पर एक्सेल ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे शॉर्टकट कीज़। शॉर्टकट नंबर 1, सीरियल नंबर फिल। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे सीरियल नंबर। तो इस शॉर्टकट में हम सीरियल नंबर फिल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम एक्सेल में वर्क कर रहे होते हैं, जब भी हमें नंबर टाइप करने होते हैं, हम 1 2 3 4 हम कुछ मैन्युअली ऐसे नंबर टाइप करते हैं, लेकिन हम इसको शॉर्टकट में फिल करना सीखेंगे। शॉर्टकट में हमें करना क्या है, हम यहाँ पर 1 लिखेंगे एंड एंटर करके हमें 2 लिखना है। एंड हम दोनों सेल को सेलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे हमने 1 लिखा एंड 2 लिखा, तो आप देखेंगे कि हमारे दोनों सेल सेलेक्ट हो चुके हैं। एंड आप देखेंगे लास्ट में कॉर्नर में हमारे पास डॉट दिखेगा। इस डॉट पे आपको अपने माउस का पॉइंटर ले जाना है। एंड जब आप माउस का पॉइंटर यहाँ पर लेकर जाएंगे, सिंपल इस पॉइंटर से आपको उसको नीचे की तरफ लेकर जाना है, नीचे की तरफ ड्रैग करना है। जहाँ तक आपको नंबर चाहिए आपको सिंपल ड्रैग करते जाना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर आपके फिल हो चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें सीरियल नंबर फिल करना है। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट शॉर्टकट कंप्लीट होती है। सेकंड शॉर्टकट की जो कि हमारी है ऑटो फिट, डेटा को ऑटो फिट करना। तो हमारी शॉर्टकट नंबर सेकंड है, उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास एक डेटा है। आप देखेंगे हम एक टेबल क्रिएट कर आए हैं, जहाँ पर हमारे पास एक डेटा है जिसमें सीरियल नंबर, नेम, एज, सिटी, सैलरी, हमारे ये सारे फील्ड हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जिनमें हम देखेंगे कि सीरियल नंबर के बाद काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, नेम के बाद स्पेस है, एज, सिटी एंड सैलरी, हर एक सेल के बाद हर एक कॉलम में बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो इस स्पेस को हम कम करने के लिए जब हम नॉर्मली स्पेस को कम करते हैं तो हम दोनों कॉलम के बीच में कर्सर ले जाते हैं एंड उसको लेफ्ट साइड ड्रैग करते हैं। तो आप देखेंगे कि सीरियल नंबर का हमारा स्पेस कम हो चुका है। तो ये प्रोसेस हमें सभी कॉलम में रिपीट करनी होती है, लेकिन हम शॉर्टकट में इसका यूज़ करेंगे। हमें क्या करना है, हमें अपना डेटा सेलेक्ट कर लेना है जहाँ तक हमारा डेटा है। एंड कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है ऑल्ट एच ओ, पहले आपको एच ओ प्रेस करना है, फिर आई प्रेस कर देना है। तो आप जैसे ही ऑल्ट के साथ एच ओ एंड आई प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका डेटा ऑटो फिट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम अपने डेटा को ऑटो फिट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे शॉर्टकट नंबर 3। हम अपने डेटा को जूम इन जूम आउट करेंगे शॉर्टकट फॉर्म में। आपको क्या करना है, डेटा को जूम इन जूम आउट करने के लिए अभी हमारे पास एक शीट है। इस शीट में हमें अपने डेटा को जूम इन एंड जूम आउट करके देखना है। तो शॉर्टकट में यूज़ करेंगे, आपको ऑल्ट के साथ वी एक्स जेड प्रेस करना है। एंड जैसे ही आप ऑल्ट के साथ वी एक्स जेड प्रेस करते हैं तो आपके सामने जूम का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप देख सकते हैं आपके सामने जूम का डायलॉग बॉक्स हो चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो सिंपल आप कस्टम पे नंबर टाइप कर सकते हो या फिट सिलेक्शन, या ये वेराइटीज़ दी हुई हैं जहाँ पर आप सिंपली जो भी आपको जूम का लेवल देखना हो वो आप देख सकते हो। एंड कस्टम के अंदर भी नंबर फिल कर सकते हो जिस लेवल पे आपको जूम देखना हो। एक्सेल में 1 से लेके हम 400 तक जूम लेवल कर सकते हैं। तो आपको जो भी जूम का लेवल रखना हो आप उसे सेलेक्ट करेंगे एंड सिंपल यहाँ पर हम ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि 200 हमारा जूम हो चुका है। एंड आप 400 300 जितना भी जूम लेवल देखना चाहते हो तो आप जूम लेवल कर सकते हो। तो ये थी हमारी शॉर्टकट नंबर 3, जहाँ पर हमने जूम इन का डायलॉग बॉक्स ओपन किया। अब हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है बोल्ड। हम डेटा को बोल्ड करना सीखेंगे। बोल्ड की मीनिंग यहाँ पर होती है डेटा को डार्क करना, अक्षरों को डार्क करना। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे हमारी हेडिंग यहाँ पर लिखी हुई है कंप्यूटर बाय सुमित, एंड इसे हमें डार्क फॉर्म में देखना है, इस लेटर को गहरा करना है तो हम बोल्ड का यूज़ करेंगे। एंड बोल्ड करने के लिए आपको कंट्रोल बी का यूज़ करना है। एंड जैसे ही शॉर्टकट में हम कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे वो हमारे जो लेटर हैं वो डार्क हो चुके हैं। आप टैब पर भी देख सकते हैं कि बोल्ड यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा बोल्ड अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे हम डेटा को इटैलिक करेंगे। डेटा को इटैलिक करने के लिए फॉर एग्जांपल
हमने यहाँ पे अपने सैलरी वाले सेल को सेलेक्ट किया, आपको अपने सैलरी सेल को सेलेक्ट करना है। एंड जब हम सैलरी सेल सेलेक्ट करेंगे हमारे पास ऑप्शन है इटैलिक का, आपको कंट्रोल के साथ आई प्रेस करना है। एंड जैसे ही आप कंट्रोल आई प्रेस करोगे तो उस जगह हमारा डेटा इटैलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वर्ड थोड़े से तिरछे हो जाते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको इटैलिक का यूज़ करना है। शॉर्टकट नंबर 6 अंडरलाइन, हम डेटा को अंडरलाइन करना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी हेडिंग्स को सेलेक्ट किया सीरियल नंबर से लेके सैलरी तक, एंड जब हम कंट्रोल के साथ यू प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि उस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन नीचे लाइन आ जाएगी। तो अंडरलाइन अप्लाई करने के लिए हम कंट्रोल यू का यूज़ करते हैं। शॉर्टकट नंबर 7, शॉर्टकट नंबर 7 में हम जानेंगे कि हमें इनका कैसे सम करना होता है। और जब हम सम का यूज़ करते हैं, सम मीन्स होता है उस डेटा का टोटल करना, कि हमें टोटल कैसे करना है। तो जब भी हम सम का यूज़ करते हैं तो हम फंक्शन का यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, आपको उस डेटा को सेलेक्ट करना है एंड एक एक्स्ट्रा सेल सेलेक्ट करना है। एंड आपको कीबोर्ड में प्रेस करना है ऑल्ट के साथ इक्वल। एंड जैसे ही आप ऑल्ट इक्वल प्रेस करते हो तो आपके सामने सम यहाँ पर आ जाएगा। आप देखेंगे कि हमारा डेटा यहाँ पे नंबर फॉर्म में नहीं है, तो सिंपली आपको यहाँ पे उसकी विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देना है। तो आप देखेंगे हमारा टोटल सम आ चुका है। तो ऑल्ट इक्वल से हम ऑटो सम कर सकते हैं, हमारी शॉर्टकट की थी ऑल्ट इक्वल से हम टोटल सम कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ हम चलते हैं। शॉर्टकट नंबर 8 कि हमें यहाँ पे क्या करना है। शॉर्टकट नंबर 8 आपको कंट्रोल के साथ कोलन प्रेस करना है। एंड जैसे ही आप कंट्रोल के साथ कोलन प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिक करंट डेट यहाँ पर आने वाली है। एंड जब आप कंट्रोल के साथ यहाँ पे शिफ्ट के साथ सेमी कोलन प्रेस करते हो तो आप देखेंगे कि करंट टाइम यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। तो ये हमारी शॉर्टकट की थी जिसमें हमने डेट इंसर्ट करना सीखा एंड टाइम इंसर्ट करना। शॉर्टकट नंबर 10 जिसमें हम अपनी फाइल को सेव कर रहे होंगे। जब हमें फाइल को सेव करना होता है तो सिंपली हम कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, कंट्रोल एस यूज़ फॉर सेव। एंड हम डेटा को सेव कर सकते हैं, सेव एस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर फाइल है एंड इस डेटा को हमें सेव करना है, इस फाइल को सेव करना है। तो आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे जैसे ही अपने कीबोर्ड में, तो आपके सामने सेव एस का डायलॉग बॉक्स आएगा। एंड ये यहाँ पे आपको अपनी फाइल का नाम देना होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया एक्सेल शॉर्टकट, तो यहाँ पे आप जो भी नाम दोगे फिर उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। तो हमारी जो फाइल रहेगी वो एक्सेल शॉर्टकट के अंदर यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो ये थी हमारी एक्सेल की टॉप 10 बेसिक शॉर्टकट की। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती हैं शॉर्टकट कीज़। थैंक यू एवरीवन।